तो भाई जितनी भी ये बिग कॉमर्शियल मूवीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए केजीएफ है, बाहुबली है, आरआरआर है, जवान है, पठान है, तो ये जितनी भी बड़ी जो कॉमर्शियल मूवीज होती हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने इनके अंदर परफेक्शन के साथ और रिसर्च के बाद अगर कोई काम नहीं किया, तो ये मूवी क्रिंज लगने लगती है लोगों को। आपने इस तरह की चीज बहुत सारी मूवीज में देखी है जिनमें पैसा भर भर के लगाया गया है, लेकिन दे एंडेड अप क्रिंज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका आदि पुरुष। आदि पुरुष में कितना पैसा लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो मूवी क्रिंज बनी। उसके बाद हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है बागी 2 का, उसके बाद देखने को मिलता है बागी 3 का। ये सारी मूवी में पैसा लगाया गया भर भर के, लेकिन इनमें जो था, अब गणपत मूवी में यही तो प्रॉब्लम हुई है। गणपत मूवी में एक्टर को इतना ज्यादा अल्फा दिखाने के चक्कर में उसमें बिना सिर पैर का एक्शन, बिना सिर पैर के डायलॉग, फालतू की हीरोगिरी दिखाई गई है। पैसा बहुत लगाया है, नो डाउट पैसा लगा है, मेहनत भी की है, लेकिन मेहनत भी तो सही चीज पे करोगे। बिना रिसर्च किए, बिना मेहनत किए अगर आप कोई चीज बनाओगे, यहाँ पर थोड़ी सी गलती नहीं की गई। गणपत मूवी में तो भर भर की गलती की गई है भाई साहब, भर भर की गलती करोगे। और टाइगर श्रॉफ की तो वैसे भी इमेज थोड़ी सी अजीब सी हो गई है आजकल, मतलब एक्शन के चक्कर में वो इतना ओवर कर देते हैं। टाइगर श्रॉफ को तो सुपर हीरो मानते हैं। जब भी टाइगर श्रॉफ को किसी मूवी में दिखाएंगे फाइट करते हुए, पहले तो उतने भयंकर एक्शन दे देंगे उसको, धूल मिट्टी उड़ रही है, गाड़ियां उड़ रही है, फलाना उड़ रहा। भाई साहब क्या है, कुंफू कराटे डांस अलग चीज है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी तो डालो यार मूवी के अंदर। एक्टर जो मेन एक्टर है उसको हीरो बनाने के लिए, उसको एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल दिखाने के लिए इन्होंने इतना ओवर कर दिया उस चीज को कि फिर वो क्रिंज लगने लगती है। बिग कॉमर्शियल मूवीज में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है कि आप कहीं हीरो को एक अल्फा मेल, एक सुपर हीरो दिखाने के चक्कर में कहीं मूवी को क्रिंज मत बना दो। हम अगर देखें केजीएफ को, केजीएफ में आप देखोगे हर चीज एकदम परफेक्टली डिजाइन की गई है। अगर आप डायलॉग की बात करें, अगर आप कॉस्ट्यूम की बात करें, बैकग्राउंड में जो जितने भी आपके काम हो रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, सबको एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है, मेहनत से किया गया है, वेल रिसर्च्ड मैनर में किया गया है, इसीलिए वो मूवी इतनी सक्सेसफुल हो पाई। अगर आप देखोगे केजीएफ को, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना, मान लीजिए अगर उसमें यश की जगह कोई दूसरा एक्टर होता, तो वो क्या मूवी इतनी अच्छी होती। इन्होंने एक्टर भी एकदम परफेक्ट लिया है, कॉस्ट्यूम भी एकदम परफेक्ट ली है, और जो बाकी जो एक्टर्स हैं उनको भी एकदम परफेक्टली इन्होंने टैकल किया है। तो ये बड़ी जो मूवीज होती हैं, इनमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो या ओवर करते हो, तो आपकी मूवी क्रिंज बन जाती है। अपने हीरो को इतना ज्यादा मतलब पावरफुल दिखाते हैं। आपने देखा होगा साउथ की मूवीज में, ये लोग पावरफुल दिखाने के चक्कर में हीरो को इतना क्रिंज बना देते हैं मूवी को कि फिर वो अजीब लगता है। मेरे को यही डर था केजीएफ 1 में भी, केजीएफ 2 में भी, कहीं एक्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाने के चक्कर में क्रिंज ना बना दे मूवी को। लेकिन इन्होंने भाई साहब एकदम परफेक्टली उसको प्रेजेंट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक एक चीज उसकी केजीएफ की, मैं खास तौर से बोलूंगा केजीएफ इज माय फेवरेट मूवी। केजीएफ की एक एक चीज इतनी परफेक्ट लगती है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि बिल्कुल कहीं ओवर कर दिया या ये गलती हो गई। एकदम परफेक्ट फैशन सेंस, डायलॉग, स्टोरी लाइन तो गजब है भाई साहब। और दूसरा एक्शन, एक्शन भी ऐसा नहीं है फालतू का, एक्शन भी एकदम वेल रिसर्च्ड और काफी मेहनत से बनाई गई है मूवी। तो ये जो बिग कॉमर्शियल मूवीज हैं, बाहुबली है, वो भी काफी मेहनत से बनाई गई। भले ही बाहुबली में वीएफएक्स थोड़े से ऊपर नीचे एवरेज मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी मूवी थी और पहली मूवी थी इतनी बड़ी, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं वीएफएक्स वाले पार्ट को। लेकिन फिर भी बाहुबली में भी काफी ज्यादा सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो क्रिंज है, या फिर क्योंकि बड़ी कॉमर्शियल मूवीज में यही प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी भी अगर आपसे गलती हो जाती है, थोड़ा सा भी अगर आपको, मान लीजिए आपने एक्टर सही नहीं लिया है, या फिर आपने अगर स्टोरी लाइन सही नहीं लिखी है, आप वीएफएक्स पे ज्यादा काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ स्टोरी, या फिर आप स्टोरी पे ज्यादा काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ वीएफएक्स, तो मूवी थोड़ी सी अजीब लगती है। जैसा कि बागी 3 में देखा होगा, इतना ज्यादा जो टाइगर श्रॉफ है उसको इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। वो चला जाता है किला, फिर वो मार के सबको वापस आ जाता है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें पता नहीं क्या इतना ज्यादा ओवर दिखाया गया है, फिर वो क्रिंज बन जाती है मूवी। भले ही आपने उसको बनाने में बहुत मेहनत की, मान लेते हैं, लेकिन मेहनत भी तो सही चीज पे करोगे। परफेक्टली डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक बिग कॉमर्शियल मूवी बना रहे हो। तो ये चीज थोड़ी सी हमने, रावण मूवी आई थी, आपने देखी होगी, उसमें भी देखी है। जब एक बार उसमें एक सीन में जब जीवन और रावण की फाइट होती है, तो उसमें वो गाड़ियों को उड़ाते हैं, गाड़ियों को उड़ाने हैं, गाड़ियां उड़ने में कूल लग रही हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। गाड़ियों को उड़ा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हैं भाई साहब? बेमतलब गाड़ियों को उड़ाओगे, भले ही वो बहुत कूल लग रहा है सीन देखने में, लेकिन उसका कोई सेंस कहाँ है? सेंस नहीं बनना उसका, इसलिए वो मूवी चल नहीं पाई ज्यादा। इतना मेहनत उन्होंने की थी वीएफएक्स के लिए
क्योंकि उस टाइम पर इतना अच्छा वीएफएक्स देना बहुत बड़ी बात थी। तो वो चीज थोड़ी सी क्रिंज लगी। इसलिए बोलते हैं कि परफेक्टली डिजाइन होना चाहिए हर एक एक्शन, जो भी आप अगर फाइट सीन कर रहे हो या जो भी कर, कॉस्ट्यूम के साथ साथ, डायलॉग के साथ साथ, फाइट के साथ साथ स्टोरी भी एकदम परफेक्टली डिजाइन होनी चाहिए। अगर बिग कॉमर्शियल मूवी बन रही है तो थोड़ी सी भी गलती मूवी को क्रिंज बना सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको गणपत मूवी कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना।